नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। फाइनली गाइस एमपी जीके टेस्ट सीरीज़ का फोर्थ पार्ट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये फोर्थ क्लासेस आपकी रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से वो क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी आप देख लीजिएगा। गाइज आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या, और इनको हम जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। गाइस 60 टॉप क्वेश्चन लेकर आए, और ये जो क्वेश्चन है इनके साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। इस हिसाब से 120 से अधिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से इस टॉपिक से आपके पूरे कवर होने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा आपको एमपी कवर करवाया जाएगा। पूरा एमपी जीके जो है टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन करके रखिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। गाइस बात करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है पहला आप सभी के लिए ये है, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये आपको 4 ऑप्शन मिले। आई होप कि आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके काल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, ये आपको यहाँ से फैक्ट क्लियर हो रहा है। और किसके काल में हुई थी ये, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो, यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक और चीज़ आपको बता देते गाइस, भारत में 10 की एवं व्यवस्थित जो जनगणना आरंभ हुई है ये 1881 से आरंभ हुई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, और भारत में 10 की एवं व्यवस्थित जो जनगणना प्रारंभ की गई थी ये 1881 में। और अगर इससे पूछे जाए आपका कि 1881 में किसके काल से ये प्रारंभ हुई है, तो लॉर्ड रिपन जो थे उनके काल से ये जो है स्टार्ट हुई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर आप जो लिखते हैं ना उसमें क्लियरली नहीं यह हो पाता है। तो हम आपको बता दें कि अभी एक्चुअली में क्या है कि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे और पूरी एज इट इज चीज़ें आपको देंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बाकी हम पूरी चीज़ें आपके लिए अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। गैस आपको बता दें कि भारत में अगर बात करें हम 1881 ईस्वी में जो है जनगणना व्यवस्थित रूप से स्टार्ट की गई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के काल में आरंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का जो कार्य है ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में प्रति 10 वर्ष की अवधि में जनगणना करवाई जाती है। तो ये आप अधिनियम भी याद रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसकी चीज़ के बारे में। देखिए आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा अगर आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में पता नहीं रहेगी। तो देखिए जनगणना अधिनियम 1948 जो है इसमें इसके तहत भारत में जनगणना और संबंधित जो अधिकार होते हैं ये किसके पास होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले बन चुका है। तो ये जनगणना संबंधित जो अधिकार होते हैं ये रजिस्टर्ड जनरल इनको बोला जाता है, उनके पास होते हैं, जो कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के अस्तित्व यानी 1956 में आने के बाद में अस्तित्व में आने के बाद में से वर्ष 2011 की जनसंख्या कौन से नंबर की जनसंख्या है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में आया उसके बाद में आने के बाद में वर्ष 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपका रहेगा 6वीं जनगणना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन निकल कर आ रहेगा, इस बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। 2011 की जनगणना हुई थी, ये 6वीं जनगणना है मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने की। या फिर यहाँ पर हो सकता है आपको अस्तित्व भी ना दे, यहाँ पर दे कि मध्य प्रदेश में 1956 के बाद से वर्ष 2011 की कौन सी जनगणना है। तो 6वीं है, ध्यान रखिएगा। और जनगणना की दृष्टि से, जनगणना की अगर हम बात करें, देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दें जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है,
तो छठा स्थान है मध्य प्रदेश का भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ बता देते, देखिए तेलंगाना जो राज्य बना है, नया बना था उस टाइम पर, तो तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात जनगणना में मध्य प्रदेश का भारत में जो स्थान आ रहा है वो अब 5वां हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार छठा स्थान है और तेलंगाना के पश्चात जो है 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। साथ ही जो है एक और चीज़ आपको बता देते हैं जो फैक्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले देश कितने हैं, तो 18 देश है और इन देशों की संख्या है 18, जो कि मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले देश ये हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। गाइज एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश आरक्षक और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इन तीनों की टेस्ट सीरीज पर अभी 50% का ऑफ चल रहा है। अगर ये आप परचेस करना चाह रहे हैं तो ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROIGU50, इनकी मदद से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है इसकी कब हुई थी, तो इसकी 1952 में हुई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो जनगणना वृद्धि को जो हो रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनमें काफ़ी ज़्यादा IMP लेवल के जो आयोग कार्यक्रम है ये हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं क्योंकि पूछे भी जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1981 में आया था या फिर लागू हुआ था या फिर शुरू हुआ था, कैसे भी आप बोल लीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था, तो ये 1952 में आया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1978 में किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक और है आपका कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, तो ये सन 2000 में आई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। गाइस करेंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, आप चैनल को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। गाइस विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, यहाँ पर आपका जो है हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 11 जुलाई आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यानी प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में, अभी ये किसके काल में हुई थी, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, ये थे लॉर्ड मेयो, इनके काल में जनगणना आरंभ हुई थी 1972 में। साथ ही भारत में 10 की व्यवस्थित जो जनगणना आरंभ हुई थी ये 1881 में हुई थी, माफ़ कीजिएगा 1881 में ये आरंभ हुई थी। और लॉर्ड जो रिपन थे उस टाइम पर, तो इनके काल में आरंभ हुई थी। तो ये चीज़ें हमने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले, वापस से बता देते ताकि आपको जो है चीज़ें रिकॉल हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का भारत में छठा स्थान है, याद रखिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको ये फैक्ट बताया था और इसी से क्वेश्चन आपका आ गया है। वहीं आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है और 2011 के अनुसार छठा स्थान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया है। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन किया गया था ये 1978 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1978 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार हमने आपको बताया था, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 2000 में और स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग का गठन भी 1984 में ही किया गया था। तो इनको भी आप याद रखिएगा। गाइज आपको बता दें मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर मिल जाएगा चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का पूरे 1 साल का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो मध्य प्रदेश की गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है ये रही है 20.3%। तो यहाँ पर आपका 20.3% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा 20.3% यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर रही है।
अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। तो 236, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व से आशय किस चीज़ से होता है, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, इसका जो है अर्थ क्या होता है एक्चुअली में। क्या जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा भी जाए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दे देंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, तो इस हिसाब से आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो होती है उनको जनसंख्या घनत्व हम बोलते हैं, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, गत जो दशक था इसको दशक बोला जाता है, क्योंकि हर प्रत्येक 10 साल में ये जनसंख्या की जो यहाँ पर जनगणना होती है, ध्यान रखिएगा। तो गत दशक प्रत्येक प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व कितना था, 196 था। और इसमें जो है 40 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 236 हो चुकी है। और सर्वाधिक घनत्व मैदानी भागों में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, सर्वाधिक जो घनत्व है जनसंख्या का वो मैदानी भाग में। और घनत्व का वितरण असमान है, विशेषकर पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में विरल आबादी जो है जनसंख्या की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश मध्य प्रदेश के कितने जिलों का घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक है। तो मध्य प्रदेश के 19 जिले हैं ऐसे जिनका घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा 19 जिले। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व विरल पाया जाता है, या फिर विरल आप बोल सकते हैं। जबकि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है इसमें जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक देखने को मिलता है। क्लियर है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। जनसंख्या घनत्व अभी हमने डिस्कस किया 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में है। कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, 555 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व की, तो ये आपका डिंडोरी में है, जो यहाँ पर आपका मात्र 94 है, 94, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो ये आप याद रखिएगा भोपाल हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी हो जाएगा, दोनों आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जिनका प्रतिशत है 72.4% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और पिछले दशक की तुलना में नगरीय जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो आपसे पूछा है कि पिछले दशक की तुलना में नगरीय जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1.10%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। गाइस आपको एक और चीज़ बता देते, राष्ट्रीय औसत जो है यहाँ की जनसंख्या ग्रामीण, तो ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण 72.4% है। और राष्ट्रीय औसत की जो यानी राष्ट्र की अगर हम बात करें जनसंख्या ग्रामीण की, तो ये 68.8% है। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट यहीं से आपके निकल कर आते हैं। आपको नगरीय जनसंख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो ये आप याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। मध्य प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो इनका जो प्रतिशत है वो है 27.6%, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये आपको हमने बताया है 72.4%। और नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो 72-78 है, 72.28 है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रीवा जिला है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका इंदौर जिला है। तो इन जिलों को भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा जिला है, तो ये आपका भोपाल जिला आता है, जहाँ का प्रतिशत है 80.9%। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आपको एज इट इज़ याद रह जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं, अर्थात लिंगानुपात 931 है। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय औसत 943 है, यानी मध्य भारत का कितना है 943 से, और इससे जो है भारत से कम है मध्य प्रदेश का। क्लियर है। तो 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश में लिंगानुपात में
कितनी वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पर आपका रहेगा 12, यानी 12 की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा 2001 की तुलना में 2011 में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो 12 की हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और राज्य के 26 जिलों का लिंगानुपात जो है देश के औसत से अधिक है। ध्यान रखिएगा 26 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनका औसत लिंगानुपात देश के औसत से अधिक है, और प्रदेश के 29 जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 931 के बराबर है? और ये जो जिला है इसका नाम है रीवा जिला। ध्यान रखिएगा गाइस, रीवा जिले का जो लिंगानुपात है राज्य के औसत लिंगानुपात 931 के बराबर है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, रीवा का लिंगानुपात कितना है? तो 931 यहाँ का लिंगानुपात है। क्लियर है। और आपको एक और चीज़ बता देते, देखिए लिंगानुपात तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर शिशु जो होते हैं, शिशु लिंगानुपात, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात। और भारत में शिशु लिंगानुपात जो है 919 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे एक कम है मध्य प्रदेश में। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ही आपका हो सकता है कोई भी क्वेश्चन छूटे बगैर रह पाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर आप हर चीज़ याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा। अब देखिए 1901 में राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो 990 था। और 1971 के दशक को छोड़कर लगातार ये जो है कम हो गया था। 1971 तथा 1981 दोनों जनगणना जो थी उनमें लिंगानुपात 941 ही आया था। और ऐसी एकमात्र जनगणना थी ये दोनों 71 और 81, जिन दोनों का लिंगानुपात बराबर था 941। इसके अलावा 1991 की जो जनगणना थी इसमें प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम रहा। कितना रहा? 912। तो ये फैक्ट ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सबसे कम रहा था, रिकॉर्ड है अपने आप में। तो इन ऐसी चीज़ों को आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में कुल लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात सभी मामलों में कौन सा जिला सर्वोच्च है? तो ये जो जिला है इसका नाम है बालाघाट जिला। ध्यान रखिएगा, जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जैसा कि आई होप कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर भी होगी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट जिला है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, इनके नाम। तो सबसे पहले आपका बालाघाट आता है, फिर आपका अलीराजपुर है, और फिर आपका मंडला है। इन तीनों के नाम भी आप याद रख लीजिएगा। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का देश में 18वां, राज्यों के क्रम में 18वां स्थान है, तथा राज्य तथा संघ क्षेत्रों में कौन सा क्रम है मध्य प्रदेश का, ये आपको बताना है। तो देखिए लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का देश में राज्यों की श्रेणी में 18वां स्थान है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में 20वां स्थान है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात के मामले में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये 3 जो जिले हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं, यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसका अंतर्गत बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी आते हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया था। और मध्य प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पर 1000 से अधिक लिंगानुपात हैं, 4 जिलों में। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का देश में क्रम आपको अभी बता दिया है हमने। 18वां नंबर जो है राज्यों के क्रम में, और संघ राज्य क्षेत्र के क्रम में कौन सा, 20वां स्थान है। ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ आपको बताते हैं लिंगानुपात से रिलेटेड, ग्रामीण लिंगानुपात 936 है मध्य प्रदेश का, और नगरीय लिंगानुपात 918 है। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समयांतराल में किसी विस्तृत क्षेत्र में निवास करने वाले जनों की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? तो इनकी जो है जनों की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? तो ये जनगणना कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जनगणना। क्लियर है। और भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का वृहत स्रोत होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत में वर्ष 1872, आई थिंक, हाँ ये आपको बताया था हमने, 1872। और इस टाइम पर ब्रिटिश शासन था, और इसके अंतर्गत लॉर्ड मेयो थे, जिनके कार्यकाल में ये पहली बार देशव्यापी जो है जनगणना कराई गई थी, फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में।
तो 1872 याद रखिएगा। और वर्ष 1881 में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग भी बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना के लिए पहली बार जो है कब अलग जो है विभाग बनाया गया, तो 1881 में बनाया गया। और इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी, तो इसकी जो जिम्मेदारी है सेंसन कमीशनर को सौंपी गई थी। तो भारत में ये जो पद कब तक रहा था, तो ये 1941 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आपको अगर याद रह चुका है तो आप क्लिक कर लीजिएगा जल्दी से। सही जवाब रहेगा 1881 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1881, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और देखिए मई 1949 में भारत सरकार ने जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया किसको, ये जो पद था इसको। और तब से ये जो विभाग है प्रत्येक 10 साल में जनगणना करवाता है। तो ये आपको बताया था हमने, सेंसन जो कमिश्नर थे उनके पद की बात की गई थी। और 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। और तब से ही 1949 से ही जो है ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1872 की जनगणना सहित अब तक 2011 तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो ये जो जनगणना है 15 जनगणनाएं अभी तक हो चुकी है 1872 की जनगणना सहित। ध्यान रखिएगा 2011 तक अगर माने 1872 से 2011 तक तो पूरी 15 जनगणना है। 2011 की जो जनगणना थी तो इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, इतनी स्पेशली चीज़ें हमने आपको बताई है। क्योंकि यहाँ से जो है अब ये जो चीज़ बताई है इसी के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर ही आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए भारत में आपको ये चीज़ें हमने सभी बता दी है। क्या है कि एक्चुअली में आपको जो है बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आप भी इरिटेट होंगे उन चीज़ों से, इसलिए बार बार जो है हम रिपीट नहीं कर सकते अब चीज़ों को। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों को जो कि आपको पहले हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो ये जो अधिनियम है ये है अधिनियम, इसका नाम है जनगणना अधिनियम 1948, जो कि हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15वीं जनगणना कब हुई थी। तो भारत में 15वीं जो जनगणना हुई थी ये 2011 में हुई थी। देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, इससे बताया था आपको क्वेश्चन बनेगा और ये बन चुका है। तो भारत में 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। और 15वीं जनगणना का कार्य 1 मई 2010 को शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया गया और इसके लिए जो है 27 लाख अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 15वीं जनगणना हुई थी भारत में, तो इसकी जनगणना के करने के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, तो 27 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी अधिकारियों की। साथ ही 30 अप्रैल 2013 को 15वीं जनगणना जो हुई थी उसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2013 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए थे इस तारीख को। और इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों को। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की कितनी है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इनसे बन चुके हैं और आगे भी इनको क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा इस वीडियो को, आप आंसर जरूर से करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक एवं सामूहिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जनगणना के नए आयाम जोड़े जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार किस वर्ष में जातिगत जनगणना हुई है। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई है ये किस वर्ष में हुई है, तो ये 2011 में हुई है। ध्यान रखिएगा, और ये अपने आप में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति से के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, यानी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट आईएमपी है। 3 स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के सामने क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपकी पूछे जा सकता है। 2011 डी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। और मध्य प्रदेश का अस्तित्व में कब आने के बाद में, यानी 1956 में अस्तित्व में आने के बाद में 2011 की जनगणना भारत की 6वीं जनगणना थी। ध्यान रखिएगा, जो कि हमने आपको बताया है। जनगणना की दृष्टि से 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान था। तेलंगाना के आने के बाद में 5वां स्थान आ गया। विश्व में मध्य प्रदेश से अधिक जो देशों की संख्या है वो 18 है। तो इन फैक्ट को भी आप याद रखते चलिएगा।
30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। ध्यान रखिएगा इन आंकड़ों को, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। और ये जो आंकड़े जारी किए गए थे 30 अप्रैल 2013 को किए गए थे, जो कि जो है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े ये थे। तो यहाँ पर जो है ये भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 5.99%। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और जनगणना 2011 के अनुसार आपको ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दी है। भारत 6वां राज्य है और 2014-15 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश 5वां राज्य बन गया था, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य आ गया था। राज्य की गत दशक की जो जनसंख्या वृद्धि रही थी वो रही थी 20.3%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना में न्यूनतम क्षेत्रफल व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं। तो इन जिलों का भी क्रम आप याद रखिएगा। और ये जो जिले हैं ये आपका दतिया जिला और हरदा जिला। तो ध्यान रखिएगा दतिया जिला और हरदा जिला जो है ये ऐसे जिले हैं जो कि 2011 के जनगणना में न्यूनतम क्षेत्रफल व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के। तो आप याद रखिएगा दतिया हो जाएगा आपका और आपका हरदा हो जाएगा। इन दोनों जिलों के क्रम आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर निवाड़ी निवाड़ी हरदा झाबुआ और दतिया सीधी। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, थोड़े से क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गया। क्यों हुआ ये ऑप्शन के जो है इससे हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा दतिया और हरदा। तो पहले दतिया आएगा और फिर हरदा आएगा, ये आप याद रखिएगा। 2011 के अनुसार ये आपको बता रहे। और अगर हम बात करें जो है मध्य प्रदेश का नया जिला बना है 2018 में निवाड़ी। तो उसके बाद में जो है ये जो है दोनों में सबसे कम में आ गया। क्षेत्रफल भी सबसे कम है इसका और न्यूनतम जनसंख्या भी है। तो यानी सबसे कम और सबसे क्षेत्रफल भी सबसे कम है, जनसंख्या भी सबसे कम है, ये जिला है आपका निवाड़ी। तो और अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आपका हरदा रहेगा और न्यूनतम जनसंख्या आपका जो है न्यूनतम क्षेत्रफल आपका दतिया रहेगा और न्यूनतम जनसंख्या आपका हरदा रहेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। क्लियर है। 2013 में आगर मालवा बना था और 2018 में निवाड़ी जिले का गठन हुआ। उसके बाद में क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो है बदलाव आ गया और इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमने आपको बताई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.9% तथा देश की कुल जनसंख्या का 14.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनजातियों की जो संख्या है वो आपकी 1,53,16,784 है। तो ये आप फैक्ट डेटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला कौन सा है। और ये जिला है आपका धार जिला, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जनजाति बाहुल्य जिला है ये आपका धार। और न्यूनतम जो कौन सा है जनजातियों से, तो ये आपका भिंड जिला है। सबसे कम यहाँ पर जनजाति जनसंख्या है। और प्रतिशतता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अलीराजपुर में 89% और न्यूनतम भिंड में है जहाँ की है 0.4%। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 1999 में, यानी 1999 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, सही जवाब रहेगा। और हमने आपको बताया था सन 2000, ऐसा हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब डेटा बताया था। तो देखिए यहाँ पर आपको जिस हिसाब से ऑप्शन मिले उस हिसाब से राइट आंसर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका 2000 भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि 2000 में ही इसकी जो है घोषणा की गई थी। अगर आपको यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम से जो है निकाला है। तो इसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे। अब इसलिए हमने ये डेटा आपको बताया है ताकि आपको इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिले तो आपको अगर इसका राइट आंसर 2000 पता हो, सन 2000 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे, तो इसके आसपास का जो भी ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है बिहार का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का और चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक कमी वाला जिला आपका है छिंदवाड़ा जिला, तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 मई को। 11 मई इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा गाइस। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 11 मई को, और विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था? तो इसमें भारत का जो स्थान था वो था 130वां, यानी आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। मानव विकास सूचकांक 2018 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो इसमें मध्य प्रदेश का 27वां स्थान था, ध्यान रखिएगा 27वां मध्य प्रदेश का था, और इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो 130वां भारत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है मानव विकास में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान पर रहा है? तो ये जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसका नाम है विदिशा जिला, जो कि मानव विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश का सबसे सर्वोच्च स्थान पर रहा है ये जिला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला निम्न स्थान पर रहा है? तो सबसे कम स्थान पर सबसे नीचे जो रहा है ये आपका झाबुआ जिला रहा है, डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाता है। जनसंख्या जनांक की केंद्रीय सूची का विषय, इस विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो देखिए जनसंख्या ये जो है केंद्रीय सूची का विषय है, और इस विषय पर कानून बना सकता है केवल कौन? केंद्र, राज्य, सांसद और कोई नहीं। तो इस पर केवल केंद्र ही जो है कानून बना सकता है, तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि निकल कर आ रहा है 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। ध्यान रखिएगा 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया था। ध्यान रखिएगा सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ये जो जिला है इसका नाम है डिंडोरी जिला। अब देखिए मध्य प्रदेश में से 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो आपको हमने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है ये आपकी ऑप्शन से जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7.2 करोड़, यानी 7,26,26,809। तो ये एग्जैक्ट डेटा आप याद रखिएगा क्योंकि डेटा भी आपसे पूछा जाता है। निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है? तो सबसे अधिक प्रतिकूल है मुरैना जिले में लिंगानुपात। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला कौन सा है? और ये जो जिला है इसका नाम है बालाघाट जिला। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले धर्मावलंबी कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले धर्मावलंबी जो है ये है आपके पारसी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की में 10 की एवं व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था या फिर किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था किनके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी तो ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड ये इनको कार्य में हुई थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। और यहाँ पर आप याद रखिएगा भारत में 10 की एवं व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार कितने वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य किया जाता है? 10 वर्ष के लिए किया जाता है। 10 वर्ष यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना करवाई जाती है या की जाती है। गाइज ये जो क्वेश्चन है इनका डेटा ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझिएगा कि किस किस टाइप से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में जनगणना संबंधित अधिकार किसके अधीन होते हैं? तो जनगणना संबंधित जो अधिकार होते हैं ये रजिस्टर जनरल के पास होते हैं। रजिस्टर जनरल आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के गठन के पश्चात जनगणना में मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान था? तो ये जो राज्य है इसका नाम है तेलंगाना राज्य, यानी अब ये ऑप्शन यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो अस्तित्व में आया था 1952 में अस्तित्व में ये आया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो इस आयोग का गठन किया गया 1984 में। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई है? देखिए यहाँ पर जो है वहाँ पर क्वेश्चन में आपका 1999 था, 96 था, 94 था, 92 था, ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे थे। और यहाँ पर आपको एज इट इज सेम ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन खुद हमने डिज़ाइन किया है इसलिए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई है? तो ये 2000 में आई है, और वहाँ पर 2000 वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया था, जो कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व विरल है, जबकि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्लिक करना है, और जो कि आपको राइट आंसर आपको जो भी लगे, और इसमें जो है मध्य प्रदेश का घनत्व अधिक है। तो ये आपका क्या रहेगा, क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो आपका रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व विरल है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये जो जिला है भोपाल जिला है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला आपका डिंडोरी जिला है, याद रखिएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 94। अगला क्वेश्चन है, 1901 में राज्य का लिंगानुपात 990 था, जो 1971 में के दशक को छोड़कर लगातार जो कम होता गया, बढ़ता गया, समान रहा, कोई नहीं। सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा कम होता गया, यानी 1901 में लिंगानुपात 990 था, और 1971 के दशक को छोड़कर जो लगातार कम होता गया, ध्यान रखिएगा, कम होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर रहे हैं, 1971 और 1981 दोनों जनगणना में लिंगानुपात कितना था? क्लिक करिएगा। 1971 और 81 दोनों जनगणनाओं में लिंगानुपात कितना था? ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक्स्ट्रा एडिशनल जो फैक्ट बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसमें चीज़ें हमने आपको बताई थी। अगर आपको याद रहा तो आप क्लिक करिएगा जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा अपने माइंड में। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 941, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 941। इन दोनों दशक में जो है जनसंख्या लिंगानुपात की यहाँ पर बात की गई है 941 था। किस दशक की जनगणना में प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम 912 था? और ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। सही जवाब रहेगा 1991। 1991 दशक की जो जनगणना थी उसमें प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, सबसे कम रहा था 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई थी? ये कब कराई गई थी? ये 1972 में कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। पहली बार कराई गई थी 1872 में। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बार बार 1900 कहने की आदत पड़ गई, क्योंकि 1900 वाले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, 1800 वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए। तो आप यहाँ पर 1872 में जो है सर्वप्रथम पहली बार जो है देशव्यापी जनगणना कराई गई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। देखिए, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी सेंसन कमिश्नर को सौंपी गई थी। ये आप विशेष करके याद रखिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन बन चुका है। एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और एमपी के अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जनसंख्या में किस राज्य का देश में 8वां स्थान है? तो नगरीय जनसंख्या की वहाँ पर बात की गई है, तो ये आपका मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो सही जवाब रहेगा 27.6%। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.4%, जो कि हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन जब भी हमने किया था सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, अगर आपको पता हुआ तो। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा है, और ये जिला रीवा है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 19,70,000 यहाँ की जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये जिला आपका इंदौर जिला है,
जहाँ जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, जनसंख्या है 24,24,000। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये जो जिला है इसका नाम है भोपाल जिला। ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 80.9 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 80.9% यहाँ की हो राइट आंसर आपका रहेगा जनसंख्या प्रतिशत यहाँ का है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का। तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइज यहाँ पर जो है हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए और 60 क्वेश्चन से रिलेटेड हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। गाइज ये जो वीडियो था स्पेशली जनसंख्या बेस्ड था, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमने डिस्कस किया है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उनको भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लेते हुए चल रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं, उनको भी हम ऐड करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका पूरा चीज़ें क्लियर हो सके और आपको जो है पैटर्न पता चल सके कि एसडीएस जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।